30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा धांधली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश के आम जन जान ही गए थे कि ये लोग जब छोटे छोटे चुनाव में इस हद तक जाकर बेईमानी कर सकते हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस हद तक जाते होंगे। वहीं बेईमानी की जीत में मदमस्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बेशर्मी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के चंडीगढ़ यूनिट को मेयर चुनाव जीतने के लिए बधाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडिया गठबंधन ने अपनी लड़ाई लड़ी और फिर भी बीजेपी से हार गई। ये दिखाता है कि उनकी अंक गणित और केमिस्ट्री काम नहीं कर रही है। वहीं दोस्तों, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भाजपा की केंद्र सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस कुकृत्य को लोकतंत्र की हत्या कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र का मजाक है। जो हुआ हम उससे हैरान हैं। हम लोकतंत्र के इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इसके साथ ही चुनाव संपन्न करवाने वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को भी कड़ी फटकार लगाते हुए चुनाव में धांधली मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दिन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते या कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मतपत्रों को संरक्षित रखने और हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो देखने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा, ये साफ है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह भाग क्यों रहे हैं? सीजेआई ने आगे कहा कि इन्हें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें देख रहा है। हम लोकतंत्र की ऐसी हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने की सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों, इस दिन दहाड़े की बेईमानी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब हाई कोर्ट गए, जहां उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी को सुनवाई के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित मेयर को कार्य करने पर रोक लगाने या राहत देने से इनकार किया था। साथ ही हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फिर से चुनाव करवाने की मांग को भी खारिज कर दिया था। वहां से राहत न मिलने पर दोनों दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को चंडीगढ़ नगर निगम की होने वाली बैठक पर भी रोक लगा दी है। इस दिन बजट भी पेश किया जाना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों और वीडियो को हाई कोर्ट में जमा करवाने के लिए कहा है। एक बार जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं। सदन में अकाली दल का सिर्फ 1 पार्षद है। इसके अलावा इस चुनाव में चंडीगढ़ में पदेन सदस्य होने के नाते सांसद को भी वोट करने का अधिकार होता है। भाजपा की किरण खेर चंडीगढ़ सांसद हैं, यानी बीजेपी के 14 पार्षद, 1 सांसद और शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद को मिलाकर 16 वोट होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल 20 वोट थे। सबको मालूम था कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन जब पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के चुनाव जीतने का ऐलान किया तो आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर की जीत हुई। मनोज को 16 वोट मिले और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। इस चुनाव में 8 वोटों को अमान्य करार दिया गया। हालांकि ये 8 वोट क्यों करार दिए गए हैं, इसके बारे में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ नहीं कहा गया है। 8 मतपत्र अवैध क्यों करार दिए गए, इस सवाल का जवाब देते हुए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि मतपत्र में कुछ टिक मार्क या निशान नहीं होने चाहिए। वोटिंग के बाद वो निशान जिन 8 मतपत्रों में पाए गए उनको हमने अमान्य करार दिया, जबकि वायरल वीडियो में वो खुद मतपत्र में निशान बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों, चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आने के बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 30 जनवरी को ट्वीट करके लिखा था कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी।
गौरतलब है दोस्तों कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पहले 18 जनवरी को होना था, मगर पीठासीन अधिकारी को बीमार बताकर ये चुनाव टाल दिए गए थे, जिसके बाद चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव की अगली तारीख 6 फरवरी तय की थी। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई। 30 जनवरी को चुनाव करवाने का आदेश देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा करने की कोई वजह नहीं है और ये अनुचित और मनमानी होगी। 253 वर्षीय अनिल मसीह साल 2015 से भाजपा सदस्य है और वो भाजपा के अल्पसंख्यक विंग का प्रतिनिधित्व करते हुए पार्टी के सभी कार्यक्रमों में नियमित रहे हैं। अनिल मसीह की भक्ति भावना से गदगद भाजपा ने उन्हें अक्टूबर 2022 में चंडीगढ़ एमसी हाउस में पार्षद के रूप में नामित किया था। इसे एक साल 2021 अनिल मसीह को भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का महासचिव भी नियुक्त किया गया था। वहीं साल 2018 में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक समिति की बैठक में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उनकी आस्था के खिलाफ बोलने पर उन्हें चर्च की गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया था। तो वहीं साल 2020 में CNI के बिशप डेजनल पीपल्स के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आरएसएस भाजपा सिर्फ लोकसभा या विधानसभा की सत्ता तक संतुष्ट नहीं रहते, वो छोटी से छोटी सत्ता, छोटे से छोटे पद के लिए भी छल और अकूत पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार करते हम लोग देख चुके हैं। तो वहीं पिछले साल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के प्रचार कमान मुख्यमंत्री योगीनाथ समेत तमाम दिग्गज भाजपा नेताओं ने संभाल रखी थी। अतीक अहमद और अशरफ की कस्टोडियल हत्या पर अपनी पीठ ठोकते हुए इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यूपी निकाय चुनावों में राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने और अनुच्छेद 370 हटाने को मुद्दा बनाया। कहने का लब्बो-लुआब यह है कि आरएसएस भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और वो छोटे से छोटे चुनाव को भी हर हाल में जीतने के लिए हद दर्जे की बेईमानी नीचताई करते हैं। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चुनावों में ईवीएम पर बैन की मांग लेकर आंदोलन हो रहा है। वहीं गौरतलब है कि साल 2019 में आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय के द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से पता चला था कि साल 2016 और 18 यानी महज 2 सालों में 19 लाख ईवीएम गायब हुए हैं और इसे लेकर साल 2022 में एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि ये वोटिंग मशीन फैक्ट्री में तो बनी पर चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची, लेकिन आज तक इसका कोई जवाब निर्वाचन आयोग ने देश को नहीं दिया है।